गर्मियाँ शुरू होते ही हमारे फेस पर काफ़ी प्रॉब्लम आने लग जाती है दोस्तों, जिसमें से झाइयाँ, झुर्रियाँ और किल मुहासे, घमौरियाँ वगैरह। तो अगर आपके फेस पर ये दिक्कत आ गई है तो आप मक्का का ये वाला नुस्खा बना करके अपने फेस पर लगा लीजिएगा। कितनी भी पुरानी झाइयाँ, झुर्रियाँ होंगी, पिगमेंटेशन होगी, कील मुहासे होंगे दोस्तों, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। जैसे कि मैंने अपने फेस से एकदम इन सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दिया और आज मेरा चेहरा एकदम बेदाग है, त्वचा एकदम मतलब कि ऐसी है, जवान है और मतलब कि एक कसाव होता है हमारी स्किन में। वरना स्किन ना उम्र के साथ साथ लटकने लग जाती है, क्योंकि हम ध्यान नहीं दे पाते हैं लेडीज़, घर के कामों में सबका ध्यान रखने के चक्कर में हम खुद की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और हमारी जो स्किन होती है ना एकदम से मुरझा जाती है। तो ये जो मैंने दोस्तों पॉपकॉर्न ले रखा है, यानी कि मक्का ले रखा है, एकदम फ्रेश भुट्टा है। तो इस तरीके से आपको ना ले लेना है। अभी इसका सीज़न भी बहुत ज़्यादा है, तो ये हर मतलब के नुक्कड़ पे, गली में मिल ही जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अभी बिक रहे हैं, तो इसको आप ले लीजिएगा और लगाइएगा ज़रूर, जैसे मैं बताने वाली हूँ। और कोई ऐसी वैसी रेमेडी नहीं है, बहुत ही पावरफुल है। अगर आपने एक बार लगा ली तो आप इसको लगाने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आके बोलने वाले हो कि वाकई ये रेमेडी वर्क करती है। उसके लिए आपको एक भुट्टा ले लेना है, अच्छे से छील लेना है। छीलने के बाद यहाँ पर हमें करना क्या है, इसके जो सीड हैं, पॉपकॉर्न सीड यानी कि जो इसके दाने हैं मकई के, वो हमें लेने होंगे। एकदम फ्रेश मक्का है तो दाने हम ले लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा रेमेडी बनानी है 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो थोड़ा सा आप ज़्यादा ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर एक ही बार के लिए बना रही हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं कोई भी रेमेडी बनाकर रखना बिल्कुल भी सही नहीं मानती हूँ, क्योंकि रखी हुई चीज़ों का ना थोड़ा सा मतलब कि बेनिफिट कम हो जाता है, रिजल्ट कम मिलता है। तो क्यों ना तुरंत बनाएं और तुरंत लगा लें। तो यहाँ पर बनाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। सबसे पहले हम इन सीड्स को अच्छे से छील लेंगे। देखिए बढ़िया से हम साफ़ कर लेंगे। एकदम सीड्स जो हैं ये मकई के एकदम क्लीन हो चुकी हैं। अब हमें करना क्या है, इनसे हम रेमेडी तैयार करेंगे। तो इनसे रेमेडी तैयार करने से पहले दोस्तों आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जो माता बहनें हमारी परेशान हैं, इतना पैसा नहीं है कि अच्छे अच्छे डॉक्टरों पर जा कर के पैसा खर्च कर लें, स्किन का ट्रीटमेंट करा लें, बहुत महंगी महंगी क्रीम खरीद के लगा लें, तो ये उनके लिए बड़ी हेल्पफुल होने वाली है रेमेडी। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दिया कीजिएगा, आपको दुआ मिलेगी। और यहाँ पर दोस्तों मैंने इसको खलबट्टे में डाल करके अच्छे से कूट लेना है, यानी कि एकदम महीन पाउडर पेस्ट जैसा इसका बन करके तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये फ्रेश दाने हैं ये एकदम मक्का के, तो ये बहुत ही अच्छे से आसानी से पिस भी जाते हैं। अब इतने ज़्यादा मैंने नहीं करे हैं कि मैं मिक्सी में डाल करके इसको मतलब कि तैयार करूं। और वैसे भी मिक्सी में नहीं आपको करने हैं, आपको खलबट्टे में ही कर लेने हैं या सिलबट्टे पे कर सकते हैं। लेकिन मिक्सी में अगर करेंगे तो फिर इसमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो पोषक तत्व होते हैं ना, वो कम हो जाते हैं। अगर आपको फास्ट और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप थोड़ा सा मेहनत तो कर ही सकते हैं दोस्तों अपनी स्किन के लिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाई देने वाला है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से जब ये अच्छे से कूट लें आप इसको, तो किसी साफ बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। अब इसमें जो जो चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ ध्यान से देखिएगा। लगाने का तरीका बताऊँगी आपको, कब कब लगाना है, किन बातों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का परहेज़ करना है, वो सारी चीज़ें डिटेल में बताती चल रही हूँ, ताकि आपको बहुत जल्दी इसके बहुत ही फास्ट तरीके से रिजल्ट मिले। अब यहाँ पर दोस्तों हमें लेना है गुलाब जल। ध्यान रखें इस रेमेडी में पानी बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। अब गुलाब जल के द्वारा ही हम इस रेमेडी को प्रिपेयर करेंगे, यानी कि इसको तैयार करने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा गुलाब जल मिलाते जाएंगे और इसका पेस्ट बनाते चले जाएंगे। एक ही बार में ज़्यादा नहीं डालेंगे, वरना हो सकता है कि ज़्यादा पतला पेस्ट हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा आप इसमें गुलाब जल डालते रहिएगा और इसको मिक्स करते रहिएगा। अब इसके बाद दोस्तों क्या डालना है वो भी मैं बताती हूँ आपको। देखिए अभी गर्मी है ना, गर्मी में आपने नोट किया होगा जो मतलब कि फंगल होते हैं ना, इन्फेक्शन होते हैं ना स्किन से रिलेटेड, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अभी गर्मी में दोस्तों मेरे फेस पर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, इतनी आ गई थी कि मतलब कि मैं स्किन वाले डॉक्टर के पास भी चली गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी, फेस पर एलर्जी सी हो गई थी एकदम, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो मुझे मेरे घर से ये रेमेडी पता चली, गांव से मुझे बताया गया। वो कहते हैं ना कि जब
बात पता चलती है और अपना बच्चा परेशानी में हो तो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना तरह तरह की रेमेडी बताते हैं। उनकी रेमेडी नुकसान नहीं देती है दोस्तों और फ़ायदा भी देती है। तो वही रेमेडी मुझे मेरे घर से पता चली है, तब मैंने यहाँ पर बना करके इसको लगाना शुरू करा और मात्र 3 दिन में ही मेरे फेस से सारी एलर्जी, झाइयाँ वगैरह ख़त्म हो चुकी थी। बहुत एलर्जी हो गई थी, इतनी खुजली मची हुई थी फेस पर कि मैं परेशान थी। अब यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा नींबू डाला है, हाफ़ चम्मच से भी कम, यानी कि 3 से 4 ड्रॉप्स आप नींबू की रस की डाल दीजिएगा इसमें। और यहाँ पर देखिए मैंने हल्दी भी डाली है इसमें, थोड़ा सा आपको हल्दी ज़रूर डालना है। और हल्दी आप मसालेदानी से नहीं लेंगे, फ्रेश वाली हल्दी लेंगे आप। मसालेदानी में मिर्च वगैरह भी रखते हैं तो उसमें से हल्दी नहीं लेनी है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। और इसमें हम डालेंगे बादाम का तेल। अगर आपके पास बादाम है तो आप बादाम को घिस करके इसमें मिक्स कर लीजिएगा, और नहीं है तो आप तेल डाल लीजिएगा बादाम का। अब देखिए इस तरीके से बन के तैयार होता है। ये स्क्रबिंग का भी काम करता है और आपकी त्वचा में जो मतलब कि इन्फेक्शन जैसा हो गया है, घमौरी जैसी हो गई है, खुजली मची हुई है, उसमें भी आराम देगा, क्योंकि एकदम ठंडा पेस्ट बन के तैयार होता है। जहाँ पर झाइयाँ हैं आपके फेस पे ना, आप इस तरीके से एक मोटी सी लेयर वहाँ पे लगा लीजिएगा, अगर आप झाइयों पे लगा रहे हैं तो। और अगर आपको पूरे फेस पे लगानी है या स्किन वगैरह पे लगानी है तो आप इस तरीके से लगा करके मसाज कीजिएगा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। मैं आपको फेस पे भी लगा के दिखाऊंगी दोस्तों। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको अपने हाथ की, पैर की, गर्दन की, कोहनी की, घुटनों की, जहाँ पर भी आपको लगता है स्किन डार्क पड़ गई है, झुलस सी गई है धूप में, घमौरी आने लगी हैं, फंगल इन्फेक्शन से होने लगे हैं, वहाँ पर आप इसको बेझिझक लगा लीजिएगा। अब इसको फेस पर भी हम लगाएंगे, आराम से लगाइएगा आप फेस पर भी इसको। ये देखिए इस तरीके से आप ना फेस पर भी लगाइएगा दोस्तों। बहुत तगड़ी वाली एलर्जी हो गई थी और काफ़ी सारे पैसे मैं डॉक्टर को दे चुकी थी स्किन केयर वालों को, लेकिन कहते हैं ना दवाइयाँ भी इतनी सारी बांध के दे देते हैं और आराम भी नहीं लगता। गर्मी में दवाई खा खा के मैं परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। अभी आप सभी को पता भी होगा, काफ़ी मतलब के टाइम तक मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं की है चैनल पर, तो मुझे बहुत दिक्कत हो गई थी, जिसमें से मुझे स्किन प्रॉब्लम भी हो गई थी। फेस पे ही हुई थी और कहीं नहीं, बस फेस पे ही हुई थी। तो यहाँ पर दोस्तों जब मैंने ये लेप बना करके लगाया अपने फेस पर, तो यकीन मानिए बहुत जल्दी मुझे आराम लगा, बहुत जल्दी। और दूसरी बात आपको एक और मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपको नींबू सूट नहीं करता है तो नींबू को आप बिल्कुल हटा दीजिएगा, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिएगा ऐसे ही। अब इस लेप को लगाने के बाद मिश्रण को आप फेस पे थोड़ा सा ड्राई होने देंगे और फिर हल्के हाथों से, बहुत ही लाइट हाथों से ना अपने स्किन की मसाज करेंगे। देखिए इस तरीके से आपको रिलैक्स फील होगा, बहुत ही ठंडा ठंडा पेस्ट लगता है। और आपको अगर और थोड़ी सी कूलिंग चाहिए तो आप इसे 2 मिनट के लिए फ्रीज में भी रख सकती हैं। हाँ दोस्तों, फ्रीज में भी रख सकते हैं तो और ज़्यादा ये ठंडा हो जाएगा। और आपको एक काम और करना होगा, जैसे कि आपके फेस पर बहुत ज़्यादा जलन मच रही है, एकदम खुजली मच रही है, तो आपको ना मतलब कि बर्फ़ से अपने फेस की सिकाई करनी है। मैंने अपने फेस की बर्फ़ से भी सिकाई की तो मुझे बहुत रिलैक्स मिलता था दोस्तों, बहुत आराम मिला, इतना कि मैं बता ही नहीं सकती आपको। इस तरीके से आप अपने फेस पे इसको लगाएंगे अच्छे से। अगर आपके घर में कोई और है आपकी हेल्प करने वाला तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, उनसे भी लगवा सकते हैं। आराम से लगाइएगा एकदम फ्री टाइम में। तो हम लेडीज़ से क्या करते हैं ना, हमारी स्किन की तरफ ध्यान नहीं देती हैं, जिससे कि हम जो मतलब कि हमारी जो एज होती है ना ज़्यादा दिखाई देने लग जाती है। हम उतने मतलब बूढ़े होते भी नहीं हैं जितने बुढ़ापा हमारे फेस पे झलकने लग जाता है। तो वही होता है ना कि हम अपने आप थोड़ा सा करते हैं ना, अपने आप को इग्नोर करते रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो वही स्किन तो जवाब दे जाती है। स्किन को भी केयर की ज़रूरत होती है। यहाँ पर दोस्तों मैंने अच्छे से रेमेडी को रिमूव कर लिया है, फेस को वॉश कर लिया और एकदम देखिए बेबी स्किन आपको दिखाई दे रही है, एकदम सॉफ्ट नरम स्किन यहाँ पर बन चुकी है।
लेकिन हालत बड़ी ख़राब हो गई थी। यकीन मानिए दोस्तों, इस बार की गर्मी तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार गई है। गर्मी शुरू होते ही मेरे फेस पे एलर्जी हो गई थी, बहुत परेशान हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा, यानी कि मैं सो भी नहीं पाती रात को। तो ठंडे ठंडे लेप बना करके लगाइएगा आप अपने फेस पर, बहुत ही सुकून देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, और अगर आपके फेस पर एलर्जी वगैरह हो जाती है ना, तो आपको खटाई मिठाई इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करना है, बिल्कुल नहीं खानी है तली भुनी चीज़ें। पानी पिएं, खूब पानी पिएं, और हेल्दी खाना खाएं, तला भुना जितना हो सके दूर रहें। तो आपकी स्किन वैसे भी ग्लो करेगी और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। भाई मेरे पे बीतती है तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और झाइयाँ भी आने लगी थी। एलर्जी के साथ साथ झाइयाँ भी फ्री में ही आ गई थी कि चलो भाई हम क्यों पीछे रहें। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं दोस्तों, थोड़ा सा केयर रखा कीजिए। और इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। स्किन को पसीना वगैरह आता है ना, इसी में बहुत ज़्यादा इचिंग होने लग जाती है, जम्स इकट्ठे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लीनिंग का ध्यान रखना चाहिए। कम से कम दिन में 3 से 4 बार तो फेस धोना ही धोना चाहिए। तो अच्छे से दोस्तों आप इस रेमेडी को हाथ पाँव पे, गले पे, कोहनी पे, कहीं पे भी लगा सकते हैं। अच्छे से मसाज कीजिएगा, ये स्क्रबिंग का भी काम करेगा, क्योंकि थोड़ा सा दरदरा होता है ये पेस्ट। जो मक्का के दाने हमने कूटे थे ना, वो थोड़े से दरदरे भी रहेंगे, तो आपकी स्किन अच्छे से क्लीन हो जाएगी स्किन। और वॉश कर लीजिए, आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। मुझे भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब तो मैं बहुत ज़्यादा केयर कर रही हूँ अपनी स्किन की। तो जब हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, तभी हम ध्यान देते हैं। और यहाँ पर आपको मैनिक्योर पेडिक्योर कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके नाखून भी क्लीन हो जाएंगे और आपके हाथ भी एकदम क्लीन हो जाएंगे। तो कैसी लगी ये वीडियो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी एक और ऐसी हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।